दोस्तों, जिस तरह से अगर बात करें अभी पाकिस्तान में इस समय क्राइसिस चल रहा है, पूरी की पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है, महंगाई का जोर शोर है, लोग भूखे इस समय तड़प रहे हैं। और इस समय अगर बात करूं मैं दिल्ली के पाकिस्तानी से आए हुए हिंदुओं के पास हूँ। हमारे साथ अगर बात करें नागरिकता, आपने नाम सुना होगा सीए एनआरसी का, जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब नागरिकता मिली थी हिंदुओं को जो पाकिस्तान से आए थे। वो नागरिकता आप हमारे साथ देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएं, नागरिकता है। जब हमने आपको कवरेज दिखाई थी नागरिकता की तो आपने देखा था जब इसका जन्म हुआ था। और उनकी दादी हैं हमारे साथ, दादी से बात करेंगे कि आखिरकार क्या बदला इतने साल में, क्योंकि नागरिकता भी इनको मिल गई है। और थोड़ा सा पाकिस्तान के विषय में इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि इसके हालात बहुत बुरे हैं। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। बहुत अच्छी हैं। नागरिकता तो बड़ी हो गई है, बड़ी होगी, बस भगवान चाहे तो बड़ी होगी, कुछ बनेगी भारत के लिए। बनेगी। अच्छा माता जी, एक बताइए, आपको कितने साल हो गए यहाँ आए हुए और कैसा आपका जीवन चल रहा है? बहुत बस सही चल रहा, जैसे भी चल रहा सही चल रहा। क्यों तो वहाँ से आए हैं तो अपना कमा रहे, अपना खा रहे, किसी की हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं ना कुछ है। तो अपना अच्छे से कमा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, बस हमें यही चाहिए, परमात्मा का नाम और अच्छे से रहना। बस हमारी ज़िंदगी में हमें ये नहीं बनना अभी बड़े बन के हम किसी को कुछ कर पाएँ, ये नहीं हमें बनना। बस भगवान 2 वक्त की रोटी दे रहा, वो ही हमारे लिए बहुत है। अच्छा, यहाँ पर आई हैं आप, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो कोई, मतलब अगर मैं बात करूँ कि किसी तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान में हालात आप देख रही हैं कि पूरी मीडिया में चल रहा है, चर्चा हो रही है, इतनी महंगाई है, अगर यहाँ की महंगाई की बात करें तो आपको कैसा लगता है कि यहाँ महंगाई है कि या पाकिस्तान में महंगाई है? हमारे को वहाँ का हालात देख के तो हमें यहाँ महंगाई नहीं लगती बिल्कुल। हमें बोलते हैं फ्री में खाना मिल रहा, लेकिन वहाँ के महंगाई देखते हैं तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी आज हम होते तो हमारे बच्चे क्या हालात होते हमारे। लेकिन पहले से ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी सी महंगाई होगी, फिर भी हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। वहाँ की महंगाई देखते तो यहाँ हमें सस्ता ही लगती है। अच्छा, महंगाई की बात करें, वहाँ आटे की बात करें, 200 रुपये किलो बिक रहा है और यहाँ पर आटा बहुत मतलब सस्ता है। और अगर आप जब वहाँ के अगर आपके रिश्तेदार होंगे, पहचानने वाले, जानने वाले, बात होती होगी, तो कितना महंगाई में फ़र्क देखती है? यहाँ की महंगाई में वहाँ की महंगाई में कितना फ़र्क है? हमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है। यहाँ तो हम उनकी बात सोचते हैं तो हमें यहाँ फ्री खाना मिल रहा। हाँ, वहाँ पर आटा क्या रेट होगा? 170-60 रुपये ऐसे होगा। 170 रुपये? अच्छा, ये 700 रुपये किलो रिफाइंड है। 700 रुपये किलो रिफाइंड है? जो मतलब जिससे हम पूड़ियाँ तलते हैं वो रिफाइंड 700 रुपये किलो? हाँ जी, वहाँ के बताते हैं, हमारे को नहीं पता, हम तो आए जब से। मीडिया में वही जो आप बता रहे हो सही, कहते हैं टमाटर बड़े महंगे हैं। टमाटर भी 700-800 रुपये किलो हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो इस समय अगर बात करें, बहुत से लोग महंगाई पे चर्चा करते हैं कि भारत में बहुत महंगाई है, भारत में इस समय लोग भूखे मर रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि पाकिस्तान की अपेक्षा में भारत में क्या महंगाई उतनी है कि जिससे लोग भूखे मर सके? हिम्मत से कमाने वाला कोई लोग बंदा भूखे नहीं मर सकता। क्यों तो हम आए थे जब हमारे भी यहाँ टेंट के अंदर रहते थे, हमने हिम्मत जुटा के अपना कमा के मेहनत से हमने सब कुछ थोड़ा बहुत जो भी हमारा बैठने लायक हमने बना लिया। जो मेहनत करता है वो बंदा कहीं भी भूखे नहीं मरेगा, पाकिस्तान हो या इंडिया हो। वहाँ 200 रुपये किलो आटा बिक रहा, फिर भी वो रोटी तो खा ही रहे हैं, भूखे तो कोई नहीं सो रहा। लेकिन यहाँ पे बैठा बंदा तो भूखे यहाँ भी मरेगा, बैठे बैठे तो कोई नहीं देने वाला, ये बात है। हाँ, से बस बैठे बैठे तो कोई नहीं देने वाला। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, पाकिस्तान इस समय बर्बादी की कगार पे जा रहा है। कुछ दिनों बाद, 1-2 महीने बाद IMF की बात करें तो उस पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती जा रही है। पाकिस्तान टूटने वाला है 4 भागों में, कहते हैं कि जल्द ही 3 से 4 महीने के अंदर पाकिस्तान बट जाएगा, टूट जाएगा, सरकारें ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या मन में लगता है, वहाँ से आने में आपको अच्छा रहा कि आप वहाँ रहती तो बेटर रहता? ये मेरी बात सुन, हमारी वो तो जन्मभूमि है, मानते हैं हम, वहाँ हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों तो हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि के लिए अपनी माँ होती है, उसके लिए बुराई कोई नहीं करता। लेकिन ये कहना चाहते हैं महंगाई पता नहीं उनको ऊपर कहाँ से पाकिस्तान के ऊपर आके गिरी है, जो सारी बर्बादी होती जा रही है, बर्बादी होती जा रही है। जब से हम लोग वहाँ से निकले, जब से ऐसे ही सुन रहे हैं, ऐसे ही सुन रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। वो तो हमें पता नहीं अभी क्या होने वाला है, वो तो मेरा मालिक जानता है। अरे, जब आप वहाँ रहती थी तो इतनी महंगाई थी? नहीं, वहाँ तभी थोड़ा बहुत सही था मोल। अभी तो जब से आए, जब से एक बात सुनते हैं तो डर सा लगने लग जाता है। अभी क्या था हालात, क्या हो गया।
अच्छा, वहाँ के हुक्मरानों की बात करें तो बहुत से हुक्मरान बड़े करप्ट हैं, मतलब वहाँ पर घूस बड़ा चलती है। कहते हैं अगर हिंदी भाषा में बात करें कि अगर कोई भी सरकारी अफसर है तो बड़ा घूस मांगता, कुछ भी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती। यहाँ पर आपको इस चीज़ों का सामना करना पड़ता, कोई काम करवाने जाती तो पैसा लगता है? नहीं, यहाँ पे हमारा किसी ने आज तक हमारे से 1 रुपया नहीं मांगा। हम बाहर दुकानें चलाते हैं, जो हमारा अपना थोड़ा छोटा मोटा कारोबार करते हैं, हमारे को किसी ने नहीं मांगा। नहीं मांगते ना, मतलब यहाँ पर आप सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारे बच्चे यहाँ अच्छे सुरक्षित रहेंगे भाई, अपनी माँ के गोद में आगे, बस अच्छे हैं। अच्छा, आप डरती हैं मीडिया से बात करके, क्यों ऐसा? आप डर क्यों आपके मन में आता होता है कि थोड़ा वो बताइए, क्योंकि डरना किस बात से है आपको? हमें डर किस बात का नहीं है कि हम क्यों डरेंगे। हम तो अपने मुल्क देश वतन अपना घर बार है हमारा, यहाँ डरना किसी बात का नहीं। डरने से क्या मिलता। अच्छा, पाकिस्तान के उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, बहुत ही परेशान हैं? क्योंकि बहुत सारे आप देख रहे हैं कि आटे की थैली के लिए भी लोग इस समय तड़प रहे हैं कि एक आटे की थैली मिल जाए। हम तो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हमें पाकिस्तान से क्या लेना। हम छोड़ दिया बस आगे। अभी राम राम उनकी जगह वो खुश है, हमारी जगह हम खुश हैं बस। नहीं, इस समय बात हो रही कि भारत से रिश्ते को मजबूत किया जाए, और जो ट्रेड बंद कर दिया है इमरान खान की जब सरकार थी कि भारत से जो टमाटर जाता था, गेहूं जाता था, वो सब बंद कर दिया था, क्योंकि कश्मीर का जब मुद्दा हुआ था आपको याद होगा। अब वो ट्रेड खोलना चाहता है पाकिस्तान की, भारत ट्रेड खोल दे जिससे कि यहाँ महंगाई ख़त्म हो जाए। तो क्या चाहते हैं कि महंगाई भारत को ट्रेड खोलनी चाहिए या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुओं के साथ किया उसके साथ वैसा ही होना चाहिए? भैया इतने हम पढ़े लिखे नहीं है, खोल देगा ना खोल देगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे को इतनी समझ में भी नहीं आती है, जहाँ खोल दे जहाँ बंद कर दे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। अच्छा, नागरिकता कितने साल की हो गई माता जी? ये 3 साल की। 3 साल की हो गई। नागरिकता प्रधानमंत्री से भी मिली? प्रधानमंत्री तो मिली नहीं है, उम्मीद लगा के बैठे हैं भाई प्रधानमंत्री से एक दिन मिलना है। बहुत बहुत अच्छा ये मानती है, प्रधानमंत्री का कई फोटो मानती है तो हाथ पाँव पड़ती है, कहते मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी हैं जी। मैं आपको बताऊं, ये नागरिकता वही है जब CA/NRC का पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया। ये जब इसका जन्म हुआ था पूरे देश में एक नाम वायरल हुआ था जिसका नाम था नागरिकता। वही नागरिकता जिसको लेकर देश में चर्चा हुई जब CA/NRC को लेकर शाहीन बाग से लेकर हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। जब पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को जब नागरिकता दी गई थी, नागरिकता देने की बात कही जा रही थी, तभी इसका जन्म हुआ था और इस बच्ची का, प्यारी सी बच्ची का नाम रखा गया था नागरिकता। हमारे भाई हैं, कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से हैं। आइए थोड़ा चर्चा करते। क्या नाम है आपका? धर्मपाल धर्मपाल जी, पाकिस्तान से हैं आप जी। कैसा लग रहा है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में तो 100% सही है। सही है। हाँ, हमारा कहना ये है कि इंडिया में भी रह के जो लोग हैं अपनी धार्मिक शिक्षा को पता नहीं है, धार्मिक शिक्षा का पता नहीं है। मैंने कई से सवाल किए कि हमारी राष्ट्रीय पुस्तक क्या है, मैंने कई से पूछे, किसी को पता नहीं है कुछ। क्योंकि अभी विदेशी लोग हो रहे हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल से जुड़ रहे हैं, हरे कृष्णा हरे रामा में। जो हमारे हिंदू हैं, यहाँ की जो औरतें हैं, जो लड़की हैं, माताएं हैं, वो अपना जो वातावरण, जो कपड़े हैं वो ढंग से नहीं पहनती हैं। एक तो बात ये है। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो देखने दिखती तो सबको है, पर गलत दिखती है वो चीज़। अच्छा, इस समय पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, इस समय क्या हालात हैं? देख रहे बड़ी महंगाई है, तो क्या कहना चाहेंगे जो इस समय भारत में बड़ा महंगाई का रोना रो रहे हैं और 800 रुपये किलो टमाटर पाकिस्तान में, 10,000 का गैस का सिलेंडर और 200 रुपये किलो का आटा, और यहाँ की महंगाई में और पाकिस्तान की महंगाई में कितना अंतर आप देखते हैं? वहाँ तो महंगाई तो है, गरीब इलाका है वो थोड़ा सा वहाँ का, क्योंकि अभी गाय जैसे काटते हैं सारा उन्हीं से पाप बढ़ गया। अभी बिल्डिंग गिरी है, अभी ये हाँ करगी में उसमें बिल्डिंग गिरी है, क्योंकि वहाँ पे पाप ज़्यादा हो गया। गाय को काटते हैं, गाय को काट के खा जाते हैं। हाँ, ये तो है, सब पाकिस्तान में तो सब चलता है, बकरा मीट हो गया, सब गाय काट देते हैं। गाय तो काटते ही हैं, ये तो सत्य है, मुसलमान काटते हैं। पर कोई गीता में ऐसा लिखा ही नहीं है कि गाय को काट के खाना चाहिए, ये तो किसी गीता में लिखा ही नहीं है। हम बलि देते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बलि तो सब देते हैं, पर बलि दे के उसमें आधा बचा के आधी बलि दे देते हैं, आधा खा लेते हैं। जब बलि दे रहे हो तो बलि दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी बलि दो। हमारा धर्म नहीं है खाना, ना कि ये गीता में लिखा है कि तुम खाओ, ये तो बात है।
अच्छा, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की महंगाई यहाँ के क्या अंतर दें? अभी महंगाई में भैया क्या बताऊँ, महंगाई तो वहाँ पे रो रहे हैं महंगाई के लिए। इस समय कहते हैं वहाँ पर आटे का बड़ा किल्लत है, लोग खाने के लिए एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। जी जब आप बात करते होंगे अपने, आपके दोस्त होंगे बहुत सारे होंगे, जब चर्चा व्हाट्सएप से या किसी जरिए कॉल करते होंगे, तो क्या वो लोग बताते हैं, क्या स्थिति है वहाँ की, अगर आप बता सकें? देखो वहाँ पे स्थिति बड़ी गंभीर है। मतलब रोटी अभी गन्ने के जूस के साथ खा रहे हैं, मैंने सुनने में आया है, फोन में बात की है मैंने। गन्ने का जो जूस होता है उसी के साथ रोटी खा रहे हैं। हाँ जी नहीं है। सब्जी भी इतनी महंगाई तो कहाँ से लेंगे। सुबह 1000 रुपये की चाय बनती है, 2000 का खाना बनता है, 2000 का शाम का बनता है। 3 टाइम पे इंसान खाना खाता है, 2 टाइम पे खाता है, वो एक टाइम पे सही तरीके से नहीं खा सकते। अच्छा, जब आप वहाँ रहते थे इतनी महंगाई थी जितनी आज है? नहीं उतनी महंगाई नहीं थी, जब मैं वहाँ पे था तो इतनी महंगाई नहीं थी, तो मतलब उसमें सही था थोड़ा बहुत। अब जब कुछ हमारे जो हिंदू लोग हैं पाकिस्तान से इंडिया में आए, तो वहाँ पे और ज़्यादा कुछ आतंक फैल गया है। मतलब कि हिंदुओं पे मतलब थोड़े अत्याचार करने लगे हैं और ज़्यादा। तो इसका फल आप कहें तो फल मिल रहा है। हाँ ये तो है, क्योंकि हिंदू क्यों गए, तुम्हारे लोग गए हैं, ये है वो है, मुसलमान हिंदू पे अत्याचार करते हैं इसी चक्कर में। अच्छा, इस महंगाई का कारण किसको मानते हैं? इसके पीछे सरकार को मानते हैं कि वहाँ के धार्मिक जो गुरु हैं जो बढ़ावा देते हैं हिंदू लड़कियों को और जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, जबरन उनके साथ शादी कर लेना? तो अगर बात करें वहाँ के धार्मिक गुरुओं को, इस सब महंगाई और इस सब जो पाकिस्तान की स्थिति उसको मानते हैं कारण, या वहाँ की सरकार निकम्मी है जो ये सब नहीं कर पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रही? सरकार है पहली बात तो, क्योंकि वो कर्ज लेके और कहीं से भी उसके भी पैसे खा जाते हैं, वो भी कर्ज नहीं उतार पाते हैं, तो वो वहाँ पे महंगाई कर दी है क्यों कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं वहाँ का। जैसे चाइना से ले लिया कर्ज और कहीं से ले लिया, वो कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो गरीबों से भी लूटना पड़ेगा उनको। सरकारी कमी ऐसी बेकार है, तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में। जैसे कट्टरता बड़ी है वहाँ। कट्टरता तो है बड़ी, हिंदुओं को भी कहते हैं कि बनो मुसलमान, ये करो वो करो। कितने परसेंट अगर बात करें हिंदू वहाँ कन्वर्टेड हुए होंगे? आपके देखते देखते आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी होंगे, दोस्त भी कन्वर्ट हुए कोई? हिंदू बेशक मर गए हैं पर कभी वो नहीं बने, मुसलमान नहीं बने, वो नहीं बने। जो बाकी हमारी कास्ट से जो अलग हैं, जाति है कोली, वो बन चुके हैं। क्योंकि उनके पास ज़्यादा ही कुछ गरीबत है, तो उनको बनना भी चाहिए, है कि नहीं? वो क्यों नहीं बनेंगे? क्यों हमारे हिंदू में ऐसी है। अब यहाँ के खुद यहाँ पे भी नहीं देख पा रहे हैं। अब इतने सालों से हो गए, इतने साल हो गए यहाँ, तो हम झोपड़ी में रह रहे हैं, सांप कीड़े मच्छर ये सब काटते हैं, कई बीमार पड़ जाते हैं। गर्मी अभी आ रही है, बुजुर्ग अभी मर जाएंगे। बुजुर्ग ऐसे हैं जो यहाँ पे भी इतनी सुविधा है नहीं कि यहाँ पे, वहाँ तो छोड़ो, यहाँ पे भी नहीं है इतनी। आज़ादी है खाली, आज़ादी है, आज़ादी से खाओ बस। तो आज़ादी पसंद है कि दब के पसंद है, कि मतलब घुट घुट के जीवन जीना पसंद है, कि आज़ादी के साथ जीना पसंद है? देखो प्रभु जी, हमारा कहना ये आज़ादी तो है ही है पसंद, पर आज़ादी का तो मतलब होना चाहिए। आज़ादी किसको कहते हैं, क्या चीज़? अगर देखो हमारे लिए अंदर से दबी हुई चीज़, बाहर से मैं अगर देखूं साफ सुथरा, अंदर से ख़त्म, तो वो अच्छा लगेगा आपको? यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जितने हिंदू जो हमारे आए हुए हैं पाकिस्तान से, इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ नागरिकता दो। पहली बात तो ये है, नागरिकता का तो जन्म हो चुका है, जन्म हो चुका है, सत्य बात है। नागरिकता दी भी गई है CNRC को लेकर। नागरिकता नाम तो रख दिया है, पर काम अभी फल नहीं मिल पा रहा है। फल नहीं मिल पा रहा। रोकने में बहुत सारे बात सत्य है कि मोदी जी ने अपने मुख से नागरिकता नाम ही ले लिया, वो बड़ी बात है। वो बड़ी बात हाँ है। अब कभी ना कभी तो मिलनी ही मिलनी है। अब देख के कहाँ है तो मिल जाएगी। मिल ही जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान से विस्थापित हमारे हिंदू भाई हैं जो वहाँ से आए हैं। महंगाई को लेकर जो चर्चा होती है देश में, उस पर हमने जोर दिया, क्योंकि महंगाई इस समय देश का एक अहम मुद्दा है। क्योंकि विपक्ष भी बार बार सवाल उठा रहा है कि महंगाई बहुत है देश के अंदर। और ये भाई हमारे थे जो इस्कॉन ज्वाइन कर चुके हैं और इस्कॉन
को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हरे रामा हरे कृष्णा जो भजन अधिकतर आप देखते हैं रोडों पर गाते हुए संत महात्मा निकलते हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। और हमारी माता जी हैं, नागरिकता की दादी हैं, जो नागरिकता से आपको मिलाया, जो आज से 3 साल पहले हमने आपको मिलाया था। बहरहाल ये है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिरकार पाकिस्तान की महंगाई पर पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित हिंदू क्या सोचते हैं।